बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी माही। मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी माही। मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वनाथ। नारायण रूप संगत को दोनों हाथ जोड़कर ओम ब्रह्म सत्यम। आज का विषय है जीव को दुख की प्राप्ति क्यों है और उससे छुटकारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। महाराज जी की वाणी के आधार पर और कुछ वचनों के आधार पर कहने का प्रयास कर रही हूँ, श्रवण कीजिए। महाराज जी फरमाते हैं, ये जो संसार है ये दुखों का घर है। इसमें खाना पीना सोना विषय विकार पैदा होना बढ़ना जवान होना कुबड़ा होना फिर गिरना, ये सब चीजें जीव को दुख ही देने वाली है। इनकी तब्दीली में ही अपनी तब्दीली मानकर जीव दुखी रहता है। जब ये तब्दीली आती है तो इंद्रियां जवाब देनी शुरू हो जाती हैं, तो जीव जो है कभी दुखी हो जाता है कभी सुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने तब तक ज्ञान में प्रवेश नहीं किया जाता। जब वो ज्ञान में प्रवेश कर लेता है तब जाकर इस विकारों से छुटकारा पाने की कोशिश करता है। क्योंकि जीव को तो विचार ही नहीं आता कि ये शरीर क्या है, ये कब से है, इसमें कौन सी तब्दीलियां होती हैं, कैसे होती हैं, इसमें बोलने वाला कौन है। चीज के जानने से वह निर्विकार हो सकता है। किस तत्व के जान लेने से इसे और कुछ जानने की जरूरत नहीं रहती है। इसलिए जब तक इन विचारों में बुद्धि विचार नहीं करती तब तक सतमार्ग में दृढ़ नहीं हो सकती है। इसलिए सतमार्ग में दृढ़ होने पर किसी समय जाकर सब विकारों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। सबसे बड़ा विकार जो है जो जीव को लगा हुआ है वो है अहंकार। मैं। जब तक जीव के मन में अहंकार है, जो सारे ही कहते हैं, अभी प्रेमी बहन पढ़ रही थी कि अहंकार को कुल्हाड़ी से मार देना चाहिए। जब तक अहंकार खत्म नहीं होता तब तक जीव का कल्याण नहीं हो सकता। एक छोटा सा दृष्टांत कहने की कोशिश कर रही हूँ। सुकरात एक दफा समुद्र के किनारे टहल रहे थे। एक बच्चे को देखा रो रहा है। सिर पे हाथ फेरते हुए बच्चे से पूछा सुकरात ने, क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो? बच्चे ने कहा, मेरे पास एक छोटी सी गड़वी है, मैं चाहता हूं सारा समुद्र इसमें आ जाए, लेकिन समुद्र इसमें नहीं समा सकता। उसकी बात को सुनकर सुकरात ने भी रोना शुरू कर दिया। तो बच्चे ने पूछा, आप क्यों रो रहे हो? वो कहता, मैं भी यही चाहता हूँ, छोटी सी मेरी बुद्धि है, मैं चाहता हूँ सारी दुनिया का ज्ञान मेरे इस बुद्धि में समा जाए, ये तो नहीं हो सकता। इसलिए उसने भी रोना शुरू कर दिया। अब क्या किया जाए? बच्चे ने क्या किया, वो जो गड़वी थी वो समुद्र में फेंक दी। जैसे ही गड़ी समुद्र कहता है, देख लो समुद्र इसमें समा गया। ये बात सुनकर सुकरात ने क्या किया, ये तो बड़ा आसान तरीका है। वो जाकर ये तो कहता, मैं भगवान के चरणों में लग जाऊंगा तो मैं भी, मेरा भी ज्ञान उसमें आ जाएगा, भगवान से प्रार्थना करने पर ये आ जाइए, तो बड़ी आसान सी बात है। जब ऐसी वार्तालाप उनकी चल ही रही थी, उसी समय उस बच्चे के सामने भगवान प्रकट हुए। भगवान बच्चे में समा गए। सुकरात देखकर बहुत ही हैरान हो गया, बहुत ही परेशान हो गया।
तो तब जाकर उसको अनुभव हुआ, जब तक मेरे अंदर में मैं थी, मैंने कहा था भगवान को तो मैं ऐसे लेकर पूजा अर्चना करके या जैसे भी होगा उसके साथ लिप्त कर मैं मेरी बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाएगा, पर नहीं। जब तक जीव के अंदर अहंकार है तो उसको वो ईश्वर जो है वो ईश्वर की कृपा का पात्र नहीं बन सकता। ईश्वर की कृपा का पात्र बनने के लिए मन से मैं, अहंकार, होमे, ये सबको खत्म ही करना पड़ेगा, तब जाकर जीव का कल्याण हो सकता है। वाणी के आधार पर श्री समता प्रकाश में से कुछ कहने का प्रयास कर रही हूँ। श्रवण कीजिए कि जीवन में अगर दुख की प्राप्ति है तो उस सुख को कैसे हासिल किया जाए। महाराज जी ने हम अनमति जीवों को समझाने के लिए कितने सुंदर शब्दों में बता रहे हैं। प्रभु विचार पावे बहु दुखा, भोग भुक्त पर रे नित भूखा। हमने प्रभु को विसार दिया है, विकारों से रहित इसलिए नहीं हो रहे हैं, तभी हम बहुत दुखी हैं। संसार के भोगों का भुगतान करते करते, भोगों को प्राप्त करते करते फिर हम वैसे के वैसे प्यासे हैं, फिर भूखे के भूखे हैं। इसलिए जब तक हम इस परम पिता परमेश्वर की शरण में अपने आप को पूरी तरह समर्पित नहीं करेंगे, तब तक हम दुखी ही रहेंगे। 14 लोक की जो संपत पाई, पर मन को नहीं शांत आई। जितनी मर्जी आप संसार की संपत्ति इकट्ठा कर लें, 14 लोक की संपत्ति ग्रहण कर लें, लेकिन जो मन है वो कभी भी शांत नहीं हो सकता। क्यों नहीं शांत हो सकता? आगे महाराज जी फरमा रहे हैं, ढूंढत फिरा बन कंदरा माई, 14 लोक के राज को पाई। शांति को ढूंढने के लिए जीव ने क्या क्या नहीं किया। वनों में गए, जंगलों में गए, कंदरा में गए, 14 लोक के राज को भी प्राप्त किया, लेकिन मन फिर वही अशांत का शांत भटका हुआ है। क्योंकि कृष्णा नागन देवे संतापा, कौन मिटावे ये दीर्घतापा। क्योंकि तृष्णा जो है एक नागन के समान, ये बहुत संताप दे रही है, बहुत दुख दे रही है। हर भोग के बाद एक नई तृष्णा खड़ी हो जाती है, बार बार, एक मिनट भी, एक पल भी किसी को वो चैन नहीं करने देती। ये बहुत ही भयानक रोग है, और इस भयानक रोग का इलाज कौन कर सकता है? इसके लिए तो एक ही रास्ता है जो महाराज जी ने बताया है, सत्संग में जाओ, सत्संग में जाकर विचार करो, सत्संग में बुद्धि में विवेक आएगा, सत असत का निर्णय हो जाएगा। कैसे महाराज जी बता रहे हैं, सत्संग विचार वैराग परधाना, ताको परस होवे कल्याण। सत्संग में जाकर क्या होगा? विचार आएगा। सत्संग में जाकर तो वैराग ही प्रधान हो जाता है, क्योंकि उसमें पता चल जाता है संसार झूठा है, मिथ्या है, सत्य तो ईश्वर का नाम है। और उस ईश्वर के नाम का सिमरन करने से, उसका ध्यान करने से तभी हमारा कल्याण हो सकता है। इसलिए महापुरुष बार बार इस कथा का सत्संग में क्या व्याख्यान करते हैं, सतपुरुषों ने ये कथा बखानी, राम रमत परम सुख खानी। सतपुरुषों ने इस कथा का बहुत सुंदर तरीके से व्याख्यान किया है। जो इंसान हर समय उस राम में रमन रहता है, उस राम का सिमरन करता है, वो ही जीव इस संसार में सुखी है। इसलिए सुख को धारण करने के लिए, उस आनंद को लेने के लिए हमें सतपुरुषों की शरण में जाना ही पड़ेगा।
या कि उस कथा में ये पता लग जाएगा कि जो विचारवान जो हैं, उनके अच्छे-अच्छे विचार सुनने से ही हमारा कल्याण होएगा। पर जो कि सच है, उसको पकड़ने से, उसको ग्रहण करने से ही जीव जो है, सीधे रास्ते पर चल सकता है। काची देखा क्या विश्वासा, छिन में आवे टूटे सांसा। हम सब जानते हैं देह तो नाशवान है, जब श्वासों की लड़ी टूट जाती है पता ही नहीं चलता। इसलिए हम ये जो काची मिट्टी का जो शरीर है, इस पर क्या विश्वास है, इस पर किस लिए हम अभिमान करें। इसलिए इस अभिमान को हमने अपने श्वास जाने से पहले इसको छोड़ना पड़ेगा। जब तक इस बात पर हमें दृढ़ विश्वास, पूर्ण विश्वास नहीं आ सकता, तब तक हम ईश्वर के रास्ते पर नहीं चल सकते। और ये विश्वास की जो दृढ़ता है, ये सिर्फ सत्संग में ही आती है। दुर्लभ समा विचारो मीत, करो उधार ये जन्म पुनीतो। आप ये समझे, ये जो समा जो है, ये बहुत कीमती है। बहुत मुश्किल से जो इंसान को चोला मिला है, इस चोले का हमने विचार करना है, और तभी जाकर हमारे इस जन्म में उद्धार हो सकता है। लेकिन विचार के बिना हमारे जन्म का उद्धार नहीं हो सकता। 84 लाख योनियों में से कितना भटक भटक के कहाँ से कहाँ तक हम पहुंचकर भगवान ने हमें ये दिया है, क्योंकि हम सब जानते हैं इसमें बुद्धि है। इस बुद्धि के द्वारा हम अपना कल्याण कर सकते हैं। अग में अगोचर सर्व से दूर, मिल सतगुरु ले परम हजूर। ईश्वर कैसा है? वो इंद्रियों से परे है, वो सबसे दूर है और सबसे नजदीक भी है। लेकिन इस दूरी या इस नजदीकी का रास्ता हमें कहाँ से मिलेगा? जब हम सच्चे सदगुरु की शरण में लगेंगे, जिसको सत सत गुरु महाराज जी जैसे, महात्मा मंगत जी जैसे सतगुरु मिल जाते हैं, तो उसको ये जो संशय है वो खत्म हो जाते हैं। चाम दृष्टि से नजर नहीं आवे, आंध मत मनुआ कैसे तृप्ताय। इसको तो हम नंगी आंखों से देख ही नहीं सकते। इसको देखने के लिए हमें तो दिव्य दृष्टि चाहिए। लेकिन समस्या एक है, जो जीव है ये अनमति है। लेकिन उसको पता है कि मैं जब ऐसे ही देख लूंगा तो मुझे तृप्ति मिल जाएगी। ये कैसे हो सकता है? इसके लिए क्या करना है? सत्संग में जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सत्संग नहीं होगा तो हम उस दिव्य दृष्टि को हासिल नहीं कर सकते। ना सत्संग ना सत विश्वासा, मोह अगन में करे निवासा। हम चाहते हैं हम सत्संग में भी ना जाएं, ईश्वर पर पूरा विश्वास भी ना करें, मोह की अग्नि में हर टाइम जलते रहें, हम उसी में निवास करते रहते हैं। सारे विकार, काम, क्रोध, अहंकार हमने नित प्रति अपने अंदर समाये हुए हैं। तो जो जीव है क्या करता है? ऐसे किस्म के जो हम जीव हैं, वो बिल्कुल हम गंवारा हैं, बस इधर उधर भटकते रहते हैं, भ्रम में फंसे रहते हैं। तो हमारा कल्याण कैसे हो सकता है? इसलिए महाराज जी कहते हैं, छिनकारक जग जीवन जोई, धार कपट सब अवसर खोई। ये जो जीवन जो मिला है इस संसार में आकर, ये क्षण भंगुर है, पता नहीं चलता कैसे समय बीतता जा रहा है। इस जीवन में आकर फिर भी हम वही कपटी बातें करते हैं। अच्छे अवसर जो हैं, ईश्वर को पाने के अवसर हैं, वो हम खो रहे हैं। कपटी बनकर हम कपटी भेक बना लेते हैं, तो हमें चैन कहाँ से आएगा? हमें दुखों से छुटकारा कैसे होगा? कपट के भेख नहीं पाए विश्रामा, जन्म अनेक धारे दुख जामा। क्योंकि हम कपटी भेष रखकर इधर उधर विश्राम करना चाहते हैं। ऐसे करते करते हमने कई जन्म बिता दिए हैं, फिर दुखी के दुखी हैं। फिर संसार में आकर जो जीव है वो दुखी रहता है ना। भय वैरागी दंडी सन्यास,
मन में लागे तृष्णा की फांस। कैसे कैसे पखंड हम करते हैं, कभी वैरागी बन जाते हैं, कभी सन्यासी बन जाते हैं, लेकिन मन में जो तृष्णा रूपी जो नागिन है उसने हमें फांसी डाली हुई है। जब तक तृष्णा की फांसी हमारे अंदर है तब तक इस कपट को, इस भेष को धारण करके हमारा कल्याण नहीं हो सकता, हम सुखी नहीं रह सकते। और क्या हम करते हैं, अनेक कठन कर देखो गाले, पर छूटत नाही मन मोह जंजाले। कई प्रकार की कठिनाइयों को सहन करते करते हम अपनी देह को काफी कष्ट में डालते हैं, फिर भी जो मन में मोह का जंजाल है उससे छुटकारा नहीं हो सकता है। शीस जटा तन भस्म रमाई, बसे विमान नहीं शांत पाई। जटाधारी बन जाते हैं, शरीर में भस्म लगा लेते हैं, जंगलों में जाते हैं, लेकिन मन जो है वो अशांत है, वो वैसे ही भटक रहा है। चाहे कोई गृहस्थी है, चाहे कोई विरक्ति है, सबका यही हाल है, क्योंकि उन्होंने पखंड को धारण किया हुआ है, कपट को धारण किया है। गृहस्थी विरक्ति बहु बेक कर हारे, कर्म संदेश नहीं जाए बकारे। गृहस्थी और विरक्ति कई प्रकार के वेश बनाकर हार गए हैं, क्योंकि जब तक कर्मों का संदेश हमें नहीं छोड़ेगा उसको नहीं हम प्राप्त कर सकते। जब तक अपने कर्मों में सुधार नहीं करेंगे, विकारों से अपने आप को दूर नहीं रखेंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता, तब तक हमारे दुखों की समाप्ति नहीं हो सकती। कोई विरला जग में गुरुमुख आए, खिमा गरीबी हरि सेवक माए। महापुरुष कहते हैं कोई विरला ही संसार में कोई गुरुमुख आता है जो महाराज जी के बताए हुए जो असूल है उसको धारण करते हुए उसमें दीनता आ जाती है, गरीबी आ जाती है, और हर पल अपने प्रभु के चरणों में उसी की कमाई करता है, उसी की सेवा करता है। वो और क्या करता है, नित्य उदास काया मोह त्यागी, मंगत प्रीत अनन प्रभु जागी। ऐसा जो जीव है बहुत गंभीर होता है, नित्य उदास रहता है, उसको अपनी काया के साथ कोई मोह नहीं रहता, पूरी तरह से अपने जो विकार है उसने छोड़, काम क्रोध लोभ मोह सब उसने छोड़ दिए हो जाते हैं, और उसको सिर्फ प्रीति अपने प्रभु के चरणों में होती है। उस अनन्य भक्ति के साथ वो ईश्वर में हमेशा लिपायमान रहता है, जिसकी वजह से वो आनंददायक होता है और सब दुखों से छुटकारा पाकर अंत में सुख को प्राप्त कर लेता है। ओम ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। कोई गलती हो तो क्षमा करना।